ओके, सो रात के 12:20 हो रहे हैं अभी और मैंने फाइनली स्टार्ट कर दिया था पढ़ना। उससे पहले मैं दिखा दूं कि मैंने एक पेज पे पूरे 92 चैप्टर्स लिखे थे, क्योंकि 5 अप्रैल को मेरा फुल सिलेबस टेस्ट है। लिखने में तो मुझे ये इजी लगा, बट करने में मेरे को पता है कि मेरी क्या कंडीशन हो जाएगी और मुझे क्या क्या करना पड़ेगा और कितना कितना जागना पड़ेगा, बट फिर भी लेट्स डू इट। स्टार्ट करने से पहले मैं दिखा दूं कि मैं फोकस ऐप को यूज़ करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम जितना भी हमें पढ़ना होता है, लाइक 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, हम यहाँ पे सेट करते हैं और जो ऐप हमें डिस्ट्रैक्ट करता है हम उसे सेलेक्ट करते हैं और वो ब्लॉक हो जाते हैं उस टाइम के लिए। अगर तुम ब्रेक चाहते हो तो वहाँ पे ऐड कर सकते हो कि तुम्हें बीच में कितने ब्रेक चाहिए। ऑनेस्टली मुझे तो इतना नहीं चाहिए होता, तो मैं ऐड नहीं करती हूँ। बहुत रेयर ऐसा होता है मेरे चांस में कि मैं ब्रेक लूँ बीच में। एंड जब आप इसको ऑन करते हो तो सारे ऐप्स ब्लॉक हो जाते हैं, जो कि मुझे ठीक लगता है। और हाँ, मैं ये बता दूँ कि मेरा नाइट स्टडी फोकस टाइम लगा है, तो 10 बजे से वो मेरा स्टार्ट हो जाता है और सुबह के 4 बजे तक चलता है, जिसमें मेरे सारे ऐप्स ब्लॉक हो जाते हैं, लाइक व्हाट्सएप, कैपकट, यूट्यूब एंड अदर, जो मेरे को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। सो ये मेरे लिए परफेक्ट लगा मेरे को। और वैसे भी मैं 1 घंटा पहले ही पढ़ चुकी थी, 1 घंटा 40 मिनट जो दिख रहा है उसमें, तो ये उसका ही रिकॉर्ड है जो कि मैंने अभी 12:20 पे शो किया है। तो अब स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, एनसीईआरटी लाइन ही थी तो पीडीएफ से ही पढ़ा मैंने, और सिर्फ एनसीईआरटी की रीडिंग में ही मेरे को मैक्सिमम 1 आवर लग गया था। एंड फिर स्टार्ट किया था मैंने लेक्चर, और पता नहीं क्या था यार, लेक्चर में बीच में ही इतना लैग कर रहा था, मेरे को बंद करना पड़ा था उसे। एंड उसके बाद दोबारा से मैंने लैपटॉप को रिस्टार्ट किया। लैपटॉप को रिस्टार्ट करने के बाद मैंने स्टार्ट कर दिया था वहाँ से जहाँ से हमारा ये लैग कर रहा था लेक्चर। एंड ऑनेस्टली जब तक मैं सीरियस पढ़ूँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे साथ कुछ अनइवन ना हो। देन आई ड्रैंक अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर बिकॉज माई मूड वॉज ऑलरेडी खराब आफ्टर द लैग हैपन। तो पानी पीने के बाद मैंने दिया था एक टेस्ट जिसमें मेरे 51 क्वेश्चन थे और 49 करेक्ट थे। ये देख के मेरे अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि ऑनेस्टली मैंने जो पढ़ रहा है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। जहाँ इस टाइमर में मेरे को दिखा रहे थे कि 2 घंटा 18 मिनट हुआ, वहीं पे मेरे फोकस टाइम में जहाँ पे मैंने पहले से स्टार्ट कर रखा था, तो मेरे को मैक्सिमम 4 आवर्स हो चुके थे पढ़ते पढ़ते, और अभी मेरे को 3:18 हो रहा है। इसके बाद मैंने जो भी चैप्टर से कुछ भी पढ़ा था वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि मैं भूल गई थी। एंड वैसे भी जब मैं सोई थी तो मेरे को 4 बज चुका था, एंड सुबह उठी थी मैं 9:38 पे। उसके बाद फ्रेश होकर लाइक नाश्ता वाश्ता करके मैं सोचा, मैंने चलो चलते हैं लाइब्रेरी। बट उससे पहले मैं मिली अपने छोटे भाई से, जो कि बड़ा क्यूट सा है। एंड पहले ही सॉरी, क्योंकि मैंने बीच में रिकॉर्ड नहीं किया था कि मैंने क्या क्या किया। एंड फिर आ गई थी मैं अपने लाइब्रेरी के लिए, और लाइब्रेरी में आई तो बारिश हो रही थी भाई, पता नहीं क्या है, कौन सा आर्टिफिशियल मौसम है, बट ठीक है, अच्छा लग रहा था। तो एंटर की मैं लाइब्रेरी में, बैठी थी मैं अपनी सीट पे। पहले तो मैंने मेरे बैग पे जो लैपटॉप वगैरह था मैंने रखा अपने डेस्क पे, एंड उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था पढ़ना। पहले तो मैंने टू डू लिस्ट बनाई हुई थी, एंड फिर मैंने क्लीन कर लिया था अपना लैपटॉप, क्योंकि पढ़ने से पहले मेरे को सब चीज़ें क्लीन क्लीन चाहिए। तो अभी मैं स्टार्ट करूँगी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में, क्योंकि वैसे भी बहुत लेंथी चैप्टर है। तो पहले तो मैं इसका वन शॉट देखती हूँ, देखते हैं कितने देर में होता है ये। 2 पार्ट थे इस लेक्चर के, तो फाइनली मेरा पार्ट 1 डन हो गया, जो कि 44 मिनट में हुआ था। अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में हमारा है एनिमल मॉर्फोलॉजी, और पता नहीं क्यों भाई मेरे को एनिमल मॉर्फोलॉजी बहुत ज़्यादा इजी लगती है कंपैरिजन टू एनिमल टिश्यू। यार वो उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं समझने में, बट फिर भी मैं मैनेज करती हूँ, क्योंकि छोड़ तो कुछ नहीं सकते हैं। तो अभी मैं जस्ट पढ़ रही हूँ, अब देखते हैं क्या होता है। और भाई पढ़ते पढ़ते मैं बता दूँ कि मेरी आंखों की हालत इतनी बुरी हो चुकी थी, मेरे को नींद आ रही थी। नींद की वजह से बार बार मेरा फोकस ब्रेक हो रहा था, तो मैंने सोचा पहले आती हूँ मैं उठल के और फिर स्टार्ट करती हूँ एकदम फ्रेश माइंड से, जहाँ मेरे को बीच में नींद ना आए। तो मैं मुँह धुल के आई और फिर मैंने स्टार्ट कर दिया था पढ़ना। एंड लेक्चर तो हमारा हो गया था, और ऐसा हो ही नहीं सकता समाप्ति में हम का लास्ट का हम सॉन्ग मिस कर दें। तो मैंने वो सॉन्ग सुना, थोड़ा मोटिवेट हुई, एंड फिर अपनी टू डू लिस्ट में मार्क कर लिया मैंने जो जो किया था। और मैं जितने टाइम में करती हूँ वो टाइम भी लिख देती हूँ। फिर मैंने एक 1 आवर लगाया था एनसीईआरटी रीडिंग के लिए, पता नहीं मेरे को कितना टाइम लगने वाला है बीच में, तो मैंने 1 आवर का टाइमर लगा लिया था।
एनसीईआरटी रीडिंग ख़त्म हो चुकी थी हमारी जस्ट इन 36 मिनट में, जो कि स्पीड की वजह से दिखा नहीं क्योंकि बीच में टाइमर रुक गया था। एंड फिर मार्क कर दिया हमने अपनी टू डू लिस्ट में, जो कि हमारा मेन मोटिव है। एंड इसके बाद मैं आई थी बालकनी में थोड़ा वॉक करने, क्योंकि इतना ठंडा मौसम था, मेरे को अच्छा लग रहा था। और उसके बाद मेरे को टेस्ट देना था, तो मैंने सोचा थोड़ा माइंड को फ्रेश कर लेती हूँ। काफ़ी टाइम से बैठी थी मैं, तो मैं टहली। एंड इसके बाद मैं आई थी टेस्ट देने को। तो मैंने पहले तो स्टडी पैकेज 1 में, जिसमें एनिमल टिश्यू के बारे में, उसमें से 90 क्वेश्चन चूज़ किए। एंड सेकंड था हमारा एनिमल मॉर्फोलॉजी का, तो वहाँ से भी मैंने 90 क्वेश्चन लिए, टोटल 180। वैसे मैंने सोचा था कि मैं पूरे 250 प्लस क्वेश्चन करूँगी, बट ओवरबर्डन नहीं करना चाहती थी, दैट्स वाई मैंने इतने ही क्वेश्चन किए थे। एंड मैंने टाइमर लगाया था, मेरे को नहीं पता था कि कितना टाइम लगने वाला है। सो अब बस मैंने स्टॉप वॉच लगाई थी, अब देखते हैं कि मेरे को कितना टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में। और सॉल्व करने में मैं बता दूँ कि भाई मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, सबसे ज़्यादा एनिमल टिश्यू में, उसमें तो मेरे को अच्छा खासा टाइम लगा है। सो देखते हैं क्या होता है। 1 आवर एंड 17 मिनट में मेरे 180 क्वेश्चंस हो चुके थे एंड आई एम हैप्पी। बट मुझे नहीं पता था मेरी खुशी मातम में बदल जाएगी, और ऐसा पता है कि क्यों। तो मैंने क्वेश्चन स्किप किया था, उसको मार्क मैंने नहीं किया था, एंड बिना मार्क किए ही आगे बढ़ गई। तो वहाँ पे मेरी काफ़ी गलती हो गई थी एनालिसिस में, और पूरे क्वेश्चंस फिर गलत आने लगे थे, बल्कि वो सही थे, ये तो मैं श्योर थी पहले ही। और इतना बुरा लग रहा था कि सीरियसली मैं काफ़ी देर तक चेक करती रही मिस्टेक कहाँ है, समझ ही नहीं आ रहा था, और गुस्से में मैंने पेज तक फाड़ दिया था। तो फिर मैंने घर आने की सोचा, और नवरात्रि की वजह से काफ़ी भीड़ थी। उसके बाद मैंने किया अपने भाई को कॉल, वैसे भी ट्रैफिक में बहुत टाइम लग गया था, ऑटो तो मेरे को मिल ही नहीं रहे थे, भाई को भी आने में टाइम लग गया, और काफ़ी टाइम मेरा वहीं पे वेस्ट हुआ था। एंड उसके बाद जब मैं आई हूँ घर, तो मैंने सोचा कि अब बैठ के रिग्रेट करने से मेरा कुछ नहीं होगा, तो स्टार्ट करते हैं हम फिर से एक बार, ट्राई करते हैं कि दोबारा मैं टेस्ट दूँगी, देखते हैं आपके कितना स्कोर करूँगी मैं। तो पढ़ने से पहले मैंने अपना इंतज़ाम कर लिया था, मैंने चिप्स और ये नमकीन वगैरह रख ली थी पहले ही। और फर्स्ट मैंने बेसिक मैथ्स के किया था, क्योंकि मैंने पीडीएफ्स देखे थे बस सलीम सर के। मैंने कहा था कि मैं हर चीज़ को ज़ीरो लेवल से उठाऊंगी, बस मैंने ऐसे क्लास नोट्स देखे थे। एंड उसके बाद मैंने ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे दोबारा से, को फिल किया और क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, और इस बार मेरा स्कोर आया था 649 आउट ऑफ 720। 11 इनकरेक्ट थे और 4 स्किप किए थे मैंने। आज का दिन इतना परफेक्ट तो नहीं था, बट मिस्टेक बहुत हुई थी मेरे से। बट एक चीज़ क्लियर है, मैं रुकने वाली नहीं हूँ। और अगर आप नीट एस्पिरेंट हो तो एक बात याद रखना, कभी कभी प्रॉब्लम पढ़ाई में नहीं होती है, सिस्टम में भी होती है। और वैसे भी हमें सीख तो हमारी गलतियों से ही मिलती है, तो होप है कि अब हम दोबारा वो गलती ना दोहराएं। तो सो डोंट गिव अप, सीरियसली मैं भी ट्राई कर रही हूँ, आप भी करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।